जो है इशू अब मतलब रह गए हैं, वो किसी भी तौर पर मतलब तौहीन हजार बार बंदा सोचता है यार तौहीन रिसालत के बारे में। मैं ये कहता हूँ इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो कानून है ना तौहीन रिसालत, उसके बारे में हम अक्सर कहते हैं इसको इंतहाई एहतियात के साथ, बहुत जरूरी दोनों तरफ से एहतियात। मतलब आसिया मसीह का जो केस है उसके ऊपर एक नारा कहता है मन सब नबी फख्तुल, मन से जाकर कहता था, मेरी दोस्ती मोहब्बत भी करते कि लोगों के हाथ में नारा ना दो। साहबा ने, मैंने कहा साहबा तो कहते हैं उनकी अपनी अदालत, वो तो एक खुद आदिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तो नहीं हो सकता कुल्लू मदूर तो उसका। इसी तरह सलमान तस्वीर ने वही हरकत की तो वहां जाकर खासतौर पर उसको, तो दोनों तरफ जो है अब मतलब जो गंभीर हो चुका हो, अब आप उसे निकल ही सकते। आपने हर बंदे को मुआफ़ज़े खत्म नबूवत, मुआफ़ज़े तफ़्ज़ील नबूवत, जिस बंदे ने वो इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है फारसी का कि एक मुसलमान जो है अगर मस्जिद की एक ईंट को उखाड़ के ले जाए तो कत्ल करने पर पड़ जाता है, लेकिन उसके मस्जिद के अंदर निकल गया नहीं जाते, मतलब ये कैफियत। तो इन्होंने क्या है, मुर्जा साहब ने एक बेसिकली एक बयान दो, मैंने बयान सुना है देखो बात कुरान मुझे इजाजत दे रहा है कि मैं उस औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। अब ये इन्होंने उसको सूरह मायदा की आयत के कुरान अलाउ करते हैं। पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा कि अब आयत भी पढ़ी उन्होंने लिखी है तो आज तुम्हारे लिए पक्की चीजें लाल की उन लोगों का जरिया जिन्हें अपनी किताब देगी तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा जरिया उनके लिए हलाल है। और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि माहौला बल आयत में इस बयान की खत कशीदा इबारत इसके साथ अल्फाज हैं जो इस आयत में मौजूद नहीं है। फिर ये सारे जो निकाह पढ़ाते हुए किताब औरतों के साथ वो किधर से पढ़ाते हो? जितने भी उलमाए कराम हैं किसने नहीं पढ़ाया, सेंचुरी से पढ़ाते चले आ रहे हो। मैं उस बैत में नहीं पढ़ना चाहता, वो बैत थी जो, तो इसका मतलब है कुरान से आगे नसे कर सारी चीज तो तफासीर में है अलाउ किया गया रसूल। अब इसको बुनियाद बना के तो इन्होंने कुरान भी उसके खाते में डाले। फिर उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ किस्म के उसके पहले भी सालत के अलावा से बात। असल मसला ये है कि मिर्जा को उन्होंने फिरका वारियत के उस खास अफरीद का निशाना बनाया। अच्छा, क्योंकि कुछ भी हो, मैं ऐसे ही कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान अनलेस के वो सेकुलर लिबरल और रसूलुल्लाह की इज्जत न करने, वरना अक्सरियत जो है वो मुसलमानियत। उसने फिर एक हवाला दिया कि जी जो क्रिश्चियंस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात तरह ठीक कहता है। अब उसने उन्होंने क्रिश्चियंस को बकायदा, ना तो मिर्जा को सुना जा मांगा, क्रिश्चियंस को बकायदा खासतौर पर कहते हैं उनकी बात पे ईमान लिया है। अच्छा, हालांकि तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ है सारे उलमाए कराम, और मैंने इसके कम से कम 50 कॉलम लिखे हैं ब्लास्फेमी की तारीख के ऊपर। इसके एंड पे उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि हमारे पास वॉइस मैसेज है, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात किसी किताब में नहीं लिखी, ना बाइबल में लिखी। वॉइस मैसेज से होता है, बाइबल में नहीं लिखी। अच्छा, 3-4 बातें यह है कि पहली बात है देखिए बैसियत मजबूरी कोई कौम ब्लास्फेमिक नहीं होती। आप ये नहीं कहते कि सारे के सारे ब्लास्फेमी हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब ये जो अजीज हन मनसब नबीन है इसकी अगर आप पढ़ लेना तो उसमें यह है कि तुम नबी के सल्लम के जो गुस्ताख है उसको कत्ल कर दो और जो सहाबा का गुस्ताख है उसको फर्ज ले दो, उसको कोड़े मारो। अब तो तुम्हारा जोर नहीं चलता तो पूरी हदीस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, उधर तो करे ना दूसरे। अभी एक पर फासला छोड़ मच गया, ठीक, उसमें सहाबा के गुस्ताख को हर जगह बना लेते हैं। अब ये इंडिविजुअल होते हैं सर। सबसे ज्यादा जो हुई है ना ब्लास्फेमी बेसिकली स्टार्टेड विद क्रिश्चियनिटी। सबसे पहले ये शख्स था जॉन ऑफ दमिश्क, ये शख्स जो था ये 676 से 749 नबी वसल्लम के साल के फौरन बाद, आप 571 ईस्वी पैदा हुए, 100 साल आगे समय पैदा हुआ। इसने बड़ी तफसील से एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत लिखी थी। अच्छा, और वो लिख किस तरह रखी थी, और उसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेशुमार फजूल बेहुदा किस्म की बातें लिखी, और जिसको आज तक वो रेफरेंस के तौर पर पेश करते हैं यूरोप वाले। ही इज अ कंटेम्पररी पर्सन, उसको तो उससे ज्यादा उसको पता होगा जिसने लिखा है। और ये मैं उसकी माई कैथोलिक लाइफ और ये मैं कैलेंडर सेंट जॉन डमस्कस प्रीस्ट, ये उसकी ये ऑप्शनल मेमोरियल, दूसरा ऑप्शनल मेमोरियल, ठीक है, ये उसकी डॉक्टर साहब उसको। अच्छा, इसका मेमोरियल ये इसने किताब लिखी। एक तो ये, उसके बाद एक दूसरा बंदा था, उसका नाम था ये ब्रिटानिका केस में सारी कहीं भी जाकर मैं लंबी बातें करना चाहता। ये उसके बाद उसकी एक बंदा था, उसका अलेक्जेंडर पैगनी। अलेक्जेंडर पैगनी वो था कि जिस बंदे ने अपना वो किया था कुरान पाक को एक छापा था गलती वाला, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो है अपना खिलाफत उस्मानिया हमने हुआ ये था, इतनी कापियां छप गई थी कि जिसके ऊपर बकायदा सुल्तान ने खरीद के उनको दिलाया था और पोप ने इसमें मदद की थी। पोप के ऑर्डर पर वो कुरान पाक दिलाया था। उसका आज भी एक नुस्खा जो है वो वहां पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी पड़ा हुआ है, उसका पढ़ा है, बरनबास का भी पड़ा हुआ है। उसके बाद जितने भी मुस्तशरिकीन आए हैं जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, जिनमें क्या नाम है विल्ड है, ये सारे जो थे क्रिश्चियंस के जो उसके अंदर वो करते थे। अब उनके भी एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जो भी जैसे हम कहते हैं एंटी क्राइस्ट की, मैं उनकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। एंटी क्राइस्ट को कहते हैं डिनाइज दैट जीसस इज द क्राइस्ट मसाया और डिनाइज दैट ही इज द सन ऑफ द गॉड। तो जो कहता है कि बेटे नहीं है, अपोजिट द क्राइस्ट गॉड इन्वेंटेड वन, ठीक है, प्रिटेंड्स टू बी द क्राइस्ट मसीहा, जो खुद अपने आप को खुद अपने करते। अच्छा, एक अच्छी बात इसमें यह है कि हम सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो हम उस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। Persecutors the followers of Christ since Jesus views what is done to them as being done to him। तो ज्यादातर वो उसको गिनते हैं, तो वो यहूदी जो थे वो उसके अंदर
How to identify the Antichrist? They promote false ideas related to Jesus. Matthew 24:9-11. For example, those who teach the Trinity or that Jesus is Almighty God actually opposes the teaching of the Jesus. अच्छा ये भी कैथोलिक्स की ये जो आवाज विटनेस की उनके तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बेशुमार क्योंकि जैसे हमारे यहाँ फिरके हैं और मदद अंदर फिरके होते मौलवी याद करो वो ज्यादा करेंगे उन्होंने। बल्कि मैं आपको बात कहूँ जब स्लीपी जगह खत्म हुई है ना तो 11 साल चलती रही तो डोनेशन भेज जाते जहाज उनका जहाज में बड़े पैसे मिलते हैं। अच्छा तो इतने पैसे मिल गए थे कि सारे जमींदार जो थे उनकी जमीनें जो है वो पादरियों ने गिरवा दी और पादरी जो थे वो अमीर तरीन तबका हो गया था पूरे यूरोप का। तो अब मसला सारा ये है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो इस वक्त बीच में कूदे हैं और उसके ऊपर कुछ लोग रक्स कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं कुछ इसमें उन्होंने इतना गलत किया है कि जिस दिन किसी इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बरेलवी का गलबा ज्यादा होगा वो 2 बंदियों को गुस्ताख रसूल कहकर सिंपल उड़ा देंगे। मैं फिर ये बात पूछने वाला था आपसे। मैं आपको बताऊं कि हालत यह है कि मैं एक दफा हरम में गया तो मुझे एक खाब मिले बुजुर्ग आदमी बुजुर्ग थे जो 32 साल से मैं दूँ लेकिन मैं इन गुस्ताखों के पीछे मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। मस्जिद नबी में अलग नमाज पढ़ता हूँ हमारे शामिल से बोलते नहीं पढ़ते थे ठीक है तो नहीं पढ़े लेकिन मसला सारा ये कि कुफर के फतवे तो नहीं लगे ये जो तो अच्छा मसला ये है कि अच्छा ये काउंसिल ने मुलाजा किया नेशनल साइबर एजेंसी के अफसर की तरफ से दफ्तर काउंसिल को भेजा गया मुरासला जानबदारी का तासर देता है क्योंकि मुद्दे की तरफ से अपने मौक़िफ़ बैक में जमा किया गया तहरीर मवाद फतवा के साथ नहीं लगाए गए। अच्छा यानी उसका बयान नहीं पढ़ा फतवा दे दिया। कंडेम्ड हर्ट इस्लाम के अंदर तस्वर भी नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है आपने फरमाया 100 गुनाहगार छोड़ने पड़े तो छोड़ दो लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। ये बयान फसाद फैलाने का बायस है पाकिस्तान मसीह बिरादरी को एक मसाला भेजा जाएगा कोई तारीख तो वादे करें। अब फतवा पहले आ गया है और अभी उसका दोबारा सर आई थिंक इट हैज बिकम अ वेपन नाउ। ये अपना चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल लाओ और जो मर्जी कर दो दुआ करता हूं। और ये से मुतफिका तौर पे मेरे ख्याल तमाम पाकिस्तान के उलमा किराम जिनको इंजीनियर साहब उंगली करते थे वो सारा मिर्जा का मसला पता है कि मिर्जा को मैंने कई दफा कहा था मसला सारा है कि ठीक है ये चीजें मौजूद है। मैंने एक कहा मैंने कहा ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह और ये जो वो है क्या नाम है अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह ये किताबें मैं कर मैंने को कम नॉलेज तो नहीं है थोड़ा बहुत इतना मैंने कहा मैं 50 साल सारी जिंदगी मेरे 400 साल से हमारे बुजुर्ग जो है वो इस बड़े सगीर पाक दादा भी इमाम मस्जिद थे मेरी नाना आलिम दीन थे दादा भी आलिम मैंने नहीं ये ढूंढिया मुझे नहीं मिल सके और आप निकाल के वो फुलझड़ियां करते रहते तो ये लेकिन असल मसला ये नहीं है। पाकिस्तान के हमारे फिरका परस्ती का जिन इस किस्म का है कि आप जिस पे चाहेंगे मैं कम से कम 3 लोगों को साथी तौर पे मैंने बताया है फतवा लगा दिया एक डॉक्टर साहब दरस कुरान रहते गुजरात में मैंने बात बताता उनका ये उसकी गुस्ताखी करता है पीछे पढ़ के जोर था बहुत बड़ा हमारे जाकर हफ्ते का मैंने अल्लाह का नाम नहीं जाना कुरान पढ़ाता है सुबह उठ के तुम्हारा मतलब वहां जाकर सुबह डांस की बातें क्या करे नहीं वो गलत पढ़ाता है देखे ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ये क्रिमिनल पिटीशन के अंदर काम ही नहीं है। अब मेरा यहीं पे सवाल है सर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की शरई हैसियत क्या है जो एक लैंड ऑफ द लॉ है जिसके तहत इसको नहीं इस्लामी नजरियाती काउंसिल की इनमें कोई हैसियत नहीं इट्स एन एडवाइजरी काउंसिल ये वो एडवाइजरी काउंसिल है ये वो दस्ता है जिसे हुकूमत आपसे जिन्हें चलाना चाहे चला दे नहीं चलाना तो कर पे हो जाएगा। तो सर ये अगर इनका ये फैसला फतवा मान लिया जाता है और कल को गलत है ना कल को हर एक पे चलेगा ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हैंग कर दें क्योंकि ये तो वो तो लंबी कहानी है लेकिन सजा तो वही है कि सजा वही है उन्होंने तो कुरान भी डाल दिया ना। तो सर ये तो आप एक किस्म का अपने एनलाइटनमेंट जो इस्लामिक एनलाइटनमेंट है उसको भी आप उसका गला घूमने की कोशिश नहीं ये नहीं इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है ना